कहीं कलह होता है, लड़ाई झगड़ा है, तो क्या करना चाहिए? अष्टमी का व्रत करना चाहिए। अष्टमी का व्रत करो, भगवती दुर्गा पार्वती दुर्गा चालीसा का पाठ करो, पार्वती का नाम जप करो। पार्वती का नाम लेने से ही दाम्पत्य का जो कलह है वो कलह दूर हो जाता है, पति पत्नी में वैमनस्य दूर हो जाता है, घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए अष्टमी का व्रत शक्ति को प्रदान करने वाला है। इसलिए घर में अगर कलह आदि है और जिनकी आराध्या भगवती जगदम्बा है इष्ट, तो उन्होंने जरूर जीवन में अष्टमी का व्रत करना चाहिए। अष्टमी का व्रत करने से ही घर परिवार में सुख संपदा स्वयं चले आती है, कभी भी उस घर में विपत्ति नहीं आती है। भगवती की असीम कृपा रहती है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, घर परिवार में धन धान्य सुख संतान की अपने आप स्वयं प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अष्टमी का व्रत की महिमा यहाँ बताई है। तो समय आने पर पार्वती जी ने तप किया और समय आने पर वही पार्वती भगवान शंकर के साथ अर्धांगिनी बनी और इन्हीं के अंश से एक पुत्र हुआ तारकासुर। और तारकासुर ने ही जो है इनका एक पुत्र हुआ जो तारकासुर को मारने के लिए भगवान शंकर का, देखो दो पुत्र हुए ना, शंकर जी और पार्वती के, लेकिन इन दोनों के सब दोनों अलग अलग पुत्र हुए। जो कार्तिकेय हुए वो केवल शंकर जी के अंश से हुए, पार्वती के अंश से नहीं हुए। और जो गणेश जी हुए वे केवल भगवती जो है पार्वती के मल से उत्पन्न हुए, वो शंकर के अंश से नहीं हुए। ये औरस कहा जाता है। औरस पुत्र माने अंग के द्वारा 12 प्रकार के पुत्र होते हैं, उनमें एक होता है औरस, पिता का अंश जिसमें होता है वो औरस पुत्र। क्योंकि शंकर और पार्वती जब विवाह के बाद आनंद पूर्वक रह रहे थे, तारकासुर का इतना जो है बल बढ़ गया, देवताओं को सताने लगा। 12 साल हो गए भगवान शंकर के विवाह के और गुफा में आनंद पूर्वक रह रहे। सारे देवताओं ने गुफा के द्वार पर जाकर के पुकारा, महाराज हमने आपका विवाह कराया है कि आपका जो पुत्र होगा हमको बचाएगा, आप तो हमको भूल गए। रोने लगे। शंकर भगवान उसमें रमण में थे तो आधा रमण छोड़ करके बाहर आए, तो उसी समय देवताओं के सामने उनका तेज स्खलित हुआ। वही तेज 6 कीर्तिकाओं ने लिया जिसे कार्तिकेय कहा जाता है। तो ये केवल शंकर के अंश से हुए। पार्वती को क्रोध आ गया, इस अंश को अगर मैं धारण करती मेरा पुत्र होता। आज इन देवताओं ने अपने कार्य के लिए मुझे बंध्या बना दिया है, तो सारे देवताओं को श्राप दे दिया, जाओ मैं श्राप देती हूँ, आज से तुम्हारे अपने अंश के द्वारा कोई भी पुत्र नहीं होंगे, तुम्हारी पत्नी भी बंध्या हो जाएंगी। माने देवताओं के अंश से जो भी पुत्र हुए फिर नहीं हुए, उनके जितने थे और वरदान के द्वारा हुए। और